हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की इस बेसिक क्लास में। इस क्लास के अंदर हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जब हम टैली के अंदर कोई एंट्री करते हैं तो उसे फोल्डर के अंदर कैसे सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जब हम अपने टैली को ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें हमने पहले से लेजर और स्टॉक बना रखे हैं। अब परचेज का एंट्री करके उसे फोल्डर के अंदर सेव करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वेंटरी वाउचर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन होकर आएगा स्टॉक जर्नल का। अब हमें यहाँ पर कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस करना होता है तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से परचेज वाउचर का एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। अब हमें इसको फिल करना होता है। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर पूछा जाता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। इसमें हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर फिल कर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा डेट ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। फिर कीबोर्ड से जब इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम का मतलब होता है कि जो आपने नेम नाम का एक लेजर बनाया है उसी को यहाँ पर हमें फिल करना होता है। तो यहाँ पर हमने राम नाम का एक लेजर बनाया था, उसी को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारे सामने पार्टी डिटेल्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें हमें पूछा जाता है अदर रेफरेंस। अदर रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई अदर इनवॉइस नंबर है तो उसको यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं तो हमसे यहाँ पर सप्लायर का डिटेल्स पूछा जाता है। सप्लायर का डिटेल्स फिल करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा यहाँ पर वो डायलॉग बॉक्स फिल हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर शो होता है परचेज लेजर। परचेज लेजर में हमें परचेज का लेजर फिल करना होता है। तो हमने पहले से ही परचेज का लेजर बनाया हुआ है, हम उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने एक ब्लैंक लाइन शो होगा। अब हमें यहाँ पर कीबोर्ड से स्पेस को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स का एक लिस्ट ओपन होता है। इसमें हमें वही स्टॉक शो होते हैं या आइटम्स शो होते हैं जो हमने पहले से बना रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक आइटम को उठाएंगे और इसमें अपना क्वांटिटी और रेट डाल देंगे। तो क्वांटिटी को ऐसे हम कुछ इस प्रकार से फिल करेंगे। यहाँ पर हम अपना एक पीस का रेट लगाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा अमाउंट कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाता है। इसी प्रकार से हमें दूसरे आइटम को भी कर लेना है। दूसरे आइटम को उठाएंगे, यहाँ पर उसका क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे, एक पीस का रेट डालने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है। अब हमें इस फॉर्म को एक्सेप्ट कराना है तो कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। अब हमारे सामने यहाँ पर स्टॉक जर्नल का फॉर्म ओपन होकर आता है। अब हमें यहाँ से कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस करना होता है। उसके बाद पेज अप बटन को जब प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने वही फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा परचेज का। अब हमें मान लीजिए कि इस बिल को या इनवॉइस को हमें देखना है तो अल्ट पी करेंगे और अल्ट आई बटन को प्रेस करेंगे, फिर इंटर को प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने हमारा इनवॉइस शो होने लगता है। अगर हमें इसे जूम करके देखना है तो अल्ट के साथ जेड बटन को प्रेस करेंगे तो यह जूम हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा इनवॉइस बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें मान लीजिए किसी फोल्डर के अंदर सेव कराना है। इसके बटन को प्रेस करके हम बैक आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार से फिर से परचेज वाउचर का फॉर्म फुल ओपन होता है। अब हम यहाँ पर अल्ट पी को प्रेस करेंगे, अल्ट आई को प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। अब हमें यहाँ से लोकेशन को चूज कर लेने होता है कि आप उस बिल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो हम डेस्कटॉप पे करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक नया फोल्डर राइट क्लिक करके नया फोल्डर बना लेते हैं। नया फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर हम फोल्डर का नेम टैली दे देते हैं। टैली देने के बाद इंटर प्रेस करते हैं। अब हमें इस फोल्डर को ओपन करना होता है। ओपन करके अब हमें इसी के अंदर उस बिल को सेव करना है। तो हम यहाँ पर अपने बिल को नेम डाल देंगे। बिल का नेम हम जैसे कि मान लीजिए कि डाल देते हैं बिल।
उसके बाद सेव कर देते हैं। तो हमारा कुछ इस प्रकार से इनवॉइस बिल सेव हो जाता है। अब हमें उसे देखना है तो हम यहाँ से टैली को मिनिमाइज करके अपने स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। स्क्रीन के ऊपर आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमें टैली नाम से एक फोल्डर शो हो रहा है। इसको हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें बिल नेम से एक फाइल शो होती है। अब हमारे सामने जब हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा इनवॉइस बिल बनकर तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।